किसान भाइयों नमस्कार। ये गिरिराज जी हैं, बहुत जागरूक किसान हैं, आगरा ज़िला के रहने वाले हैं। और आप देखिए कि ये कम से कम 28 एकड़ ज़मीन में प्राकृतिक खेती स्टार्ट किया इन्होंने पिछले साल से, ठीक है ना। इन्होंने एक बाकायदे ये अलग से घर बनाया स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये प्रयोगशाला बनाई है। तो प्रयोगशाला में क्या क्या है इनको मैं दिखा दूँ कि एक तो इन्होंने संजीवनी बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। संजीवनी खाद जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नीम, गोबर, गुड़ से बनती है, और ये संजीवनी खाद छान करके 4 गुना पानी मिला के जब हम स्प्रे करते हैं तो फ्लावरिंग अच्छी होती है, पत्ती का रस चूसने वाले, पत्ती काटने वाले कीड़े नहीं लगते हैं, वायु जनित बीमारियां नहीं लगती हैं, और सब्जियों में और फलों में फूल आना, फल का ड्राप ना होना, मतलब कई सारी समस्याओं का समाधान है। जैसे बाज़ार से आप लोग जाते हैं ना, ओलिक एसिड, पल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, इन सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये इन्होंने संजीवनी खाद बनाई है। देखिए 1 ड्रम, 2 ड्रम, 3 ड्रम, और इधर चले आइए। ये कि इन्होंने टंकी बनाई है, ट्रैक्टर में लाद के ले जाते हैं। इसमें नली वाली लगी है ना, तो ट्रैक्टर में लाद लेते हैं, और जीवामृत डालना हो, संजीवनी डालना हो तो ये इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक टैंक है। एक प्रयास ये भी कर रहे हैं आप सोशल मीडिया में, एक सुतारिया जी हैं, गौ कृपा अमृतम। तो गौ कृपा अमृतम में उसका कल्चर है, फिर मट्ठा और जो कुछ भी ये डालते हैं। गौ कृपा अमृतम को भी इन्होंने अलग अलग फील्ड में ट्रायल के लिए डाला हुआ है। तो गौ कृपा अमृतम का टैंक है, ये भी देखिए गौ कृपा अमृतम का, ये भी गौ कृपा अमृतम का। ये फिर इनका जीवामृत का है, जंगल की मिट्टी वाला जीवामृत, या यूँ कह लो कि ये झांसी से हमसे कल्चर लेके आए तो उसका जीवामृत। कुल मिलाकर के थोड़ा सा टहर ज़रूर है, लेकिन इन्होंने 26 एकड़ ज़मीन में जो आलू 28 एकड़ में बोया है। मैंने बोला कि इस आगरा से लेके कानपुर तक, कन्नौज तक बेल्ट में चले जाइए, जहाँ भी आलू होता है लगभग 15, 16, 17 हज़ार रुपये का फर्टिलाइज़र, जिसमें 5 कट्टा 1 एकड़ में 5 बैग DAP, 4 बैग यूरिया, 1 बैग पोटास, 20 किलो जिंक, 20 किलो सल्फर, और उसके बाद फिर जाइम वाइम भी डालते हैं, ज़्यादा कैसे पैदावार हो जाए। तो इन्होंने 26 एकड़ में हिम्मत जुटाई। पिछले बार मेरे साथ गए थे तो कह रहे थे साहब मैं आपका वीडियो देख कर के आया हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और नो डाउट बड़ा किसान है, डरता है कि जीवामृत, संजीवनी से अगर मैं करूँगा, फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगा तो कहीं प्रोडक्शन बहुत कम ना हो जाए। मित्र, मैं अक्सर कहता हूँ कि डर के आगे जीत है। जो डर गया समझो मर गया। और दुनिया का दस्तूर है लोगों को डरा करके उनकी जेब से पैसा निकालना। तो ये गिरिराज जी हैं, इनका ये अभी तो मैं इन्हीं के ड्रम थोड़े से बाहर भी रखे हैं, इसलिए लैब में नहीं है, नहीं तो बड़ी मेहनत के साथ ये गिरिराज जी अपना काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो 28 एकड़ ज़मीन उसका नेचुरल फार्मिंग में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में रजिस्ट्रेशन भी कराया है, और हो सकता है इनको प्रमाण पत्र मिल जाए। आज कई लोग प्राकृतिक करते नहीं हैं, केवल प्रमाण पत्र हासिल करके और अपना उत्पाद नेचुरल के नाम पर बेचते हैं। ये एक ऐसे सज्जन हैं जो नेचुरल उगा भी रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जब मुझे प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट मिल जाए तब मैं कंज्यूमर को अपना आलू बेचूं। उपभोक्ताओं से भी निवेदन है कि अच्छे किसान जो अच्छी खेती करते हैं बिना पेस्टिसाइड के, उनकी अगर पहचान आपको हो जाए कि ये लोग पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, उनके साथ आप दोस्ती बनाइए और उनसे अपने खाने पीने की वस्तुएं खरीदेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो बाज़ार में तो मित्र बिल्कुल मान लीजिए सब धंधेबाज लोग हो गए, सब चीज़ें मिलावटी मिलती। तो ये प्रयोगशाला थी गिरिराज जी की। नमस्कार।